हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग है जारी और पता नहीं अचानक क्या हो गया है इस देश में कि एक के बाद एक जंगें स्टार्ट हो गई है। जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध अभी जारी है। आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे क्यों ये युद्ध हो रहा है, क्या कारण है, ये सब आप लोगों को पता होगा। वैसे मैं आगे आपको जानकारी देने वाला हूं कि इंडिया का क्या रुख है, और कांग्रेस ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है, तो कौन किसके सपोर्ट में है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। 7 अक्टूबर की सुबह लगभग 8 बजे इजराइल पर फिलिस्तीन संगठन हमास ने महज 20 मिनट के अंदर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे। ये रॉकेट इजराइल के रहायशी इमारतों पर जा गिरे और करीब अभी तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। हमले के तुरंत बाद ही इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी और जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी में हमास के 17 सैन्य ठिकानों और 4 हेडक्वार्टर्स पर हवाई हमला किया, जिसमें 1500 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल दोनों देशों के बीच हालात बिल्कुल खराब हैं। इन दोनों देशों के बीच जारी जंग और मासूमों की हो रही हत्या पर दुनिया के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर देश हमास के इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। भारत ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा की और खुद को इजराइल के साथ खड़ा बताया है, लेकिन पीएम ने इस हमले को आतंकवादी हमला बतलाकर सभी को हैरान कर दिया है। वहीं बात करें कांग्रेस की पार्टी और कुछ मुस्लिम जो हमारे राजनेता हैं उनकी, तो वो सभी लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई थी और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उसने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है, तो वो आपको इधर बताएंगे। सीडब्ल्यूसी की प्रस्ताव में फिलिस्तीन का समर्थन किया है कांग्रेस ने, हमास को लेकिन आतंकवादी नहीं कहा है। प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट हमास को आतंकवादी कहा है, लेकिन कांग्रेस ने बचने की कोशिश की है। इजराइल और हमास के बीच जैसे चल रहे युद्ध में बहुत ही भयावह स्थिति है। अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और इंडिया भी इजराइल के सपोर्ट में है, बट इंडिया के अंदर कई लोग हैं जो फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ की पार्टी है जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी पार्टी है, जो हमास आतंकियों की हरकत को नज़रअंदाज करते हुए कांग्रेस फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी हो गई है। पार्टी के लिए मुश्किल पैदा हो गई है क्योंकि सीडब्ल्यू की ओर से प्रस्ताव में बिना हमास के हवाई हमले का जिक्र करते हुए फिलिस्तीन की मांग का सपोर्ट किया गया है। इस पर सीडब्ल्यू सी में ही बहस छिड़ गई है, मतलब कांग्रेस के कई नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव पर ऐसा क्या है? प्रस्ताव में ये कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी मध्य पूर्व में छिड़े युद्ध पर अपनी निराशा और पीड़ा व्यक्त करती है, जहां पिछले 2 दिनों में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। सीडब्ल्यूसी फिलिस्तीन लोगों के भूमि स्वशासन और गरिमा और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। सीडब्ल्यूसी तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान करती है और अन्य मुद्दों पर सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। उन्होंने वर्तमान संघर्ष को जन्म दिया है। प्रस्ताव में फिलिस्तीन मुद्दे की कहानी। इस बयान में जो प्रस्ताव का अंतिम पैराग्राफ था, पार्टी में बेचैनी पैदा कर दिया है। सीडब्ल्यूसी के सदस्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ये बेतुका है। ऐसा लगता है मानो हम आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि सीडब्ल्यूसी के मसौदे प्रस्ताव में मध्य पूर्व संकट का कोई जिक्र ही नहीं था। सीडब्ल्यूसी मुख्य रूप से जाति जनगणना, मतलब जो सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई थी उसमें मुख्य रूप से जाति जनगणना, एसटी एससी एक्ट और ओबीसी के लिए आरक्षण और 50% की सीमा को हटाने की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करने के लिए बुलाई गई थी। लेकिन बैठक के अंत में एक केरल के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला ने मांग की कि प्रस्ताव में हमास के हमले की निंदा करते हुए फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की जानी चाहिए, क्योंकि पार्टी फिलिस्तीन मुद्दे के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। चेन्नी थाला सीडब्ल्यूसी में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। सूत्रों ने कहा है कि उनके हस्तक्षेप के बाद तुरंत कुछ पंक्तियां तैयार की गईं, लेकिन इसमें हमास या आतंकवाद शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया था। फिलिस्तीन के नाम पे सपोर्ट किया गया था। आपको इससे पहले बता दें कि कांग्रेस ने हमेशा ही फिलिस्तीन का समर्थन किया है। कांग्रेस भले ही वर्तमान परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह किसी तरह विवाद में नहीं फंसना चाहती है। क्यों नहीं फंसना चाहती? क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए इस पर फिलिस्तीन के साथ पहले किए गए कमिटमेंट से हटने और अपना समर्थन पूरी तरीके से इजराइल को देने का आरोप लगाया था। इसके अलावा साल 2021 में जून महीने में कांग्रेस ने गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच चल रहे संघर्ष पर भारत के रुख की भी आलोचना की थी। तो क्या इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा बदल सकता है भारत में चुनाव के समीकरण? बीजेपी ने शनिवार को इजराइल हमले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। इस दौरान मुंबई आतंकी हमले सहित देश भर में विभिन्न आतंकी घटनाओं का उदाहरण देते हुए बीजेपी ने कहा है, इजराइल आज जो झेल रहा है वही भारत 2004 से 2014 के बीच झेला था। कभी
माफ मत करो, कभी मत भूलो। बीजेपी की ओर से जारी किए गए वीडियो में राहुल गांधी का एक बयान भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर आतंकवादी हमले को रोकना बहुत ही मुश्किल है। उसके अपोजिट में फिलिस्तीन के समर्थक में अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो वायरल किया गया है कांग्रेस की तरफ से। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर पुराने वीडियो के सहारे निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर साल 1977 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। वायरल वीडियो में साल 1977 में जनता पार्टी की विजय रैली का है। इस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वाजपेयी कहते नजर आ रहे हैं, अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगा। उस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी कहते नजर आ रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि जनता पार्टी की सरकार बन गई है, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोराजी भाई स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगा। तो ये वीडियो पुराने एक दूसरे को आरोप लगाने के लिए प्रसारित किए जा रहे हैं। इस मुद्दे का आखिर चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा मुस्लिम समुदायों की भावनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों के बीच पश्चिमी दीवार को लेकर विवाद है, वो अल अक्सा मस्जिद से जुड़ी हुई है। इस विवाद से भारत के मुसलमानों की भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर फिलिस्तीन के खिलाफ जाकर यहाँ मुसलमानों के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता है, इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए बेतुका बयान जारी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार किसी की भी हो, भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है। पहली गैर कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कहा है वे इजराइल के साथ खड़ी है और हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार कर दिया है। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने ही पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री है जो इजराइल दौरे पर गए थे। फिलिस्तीन के मुद्दे पर पहली बार भारत सरकार का रुख पहले की तरह से एकदम भिन्न है। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है चुनावी साल है, इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस मुस्लिम समुदायों को खुश करने के लिए लगी हुई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2014 के बाद से इजराइल और भारत के संबंध कितने ही अच्छे हैं। कैसे रहे हैं भारत और फिलिस्तीन के संबंध, इस बारे में भी बात करेंगे। तो भारत शुरू से ही फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता रहा है। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था जस्ट उस समय भी भारत फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ खड़ा हुआ था। साल 1970 के दशक में भारत ने पीएलओ और उसके नेता यासिर अराफत का समर्थन किया था। इसके बाद साल 1975 में भारत ने पीएलओ को मान्यता भी दी थी और भारत पहला ऐसा गैर अरब देश बन गया था जिसने पीएलओ को मान्यता दी थी। साल 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दी थी। इतना ही नहीं, साल 1996 में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना के बाद भारत ने गाजा में अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोला था। हालांकि यह ऑफिस साल 2003 में रामल्ला में शिफ्ट कर दिया गया था। रामल्ला वेस्ट बैंक के इलाके में एक शहर है जो जूडी की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने साल 2008 में भारत दौरे के दौरान नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास भवन का शिलान्यास भी किया था। अब भारत इजराइल के संबंध जो हैं वो साल 2050 में मान्यता दी गई थी। हालांकि 1992 से पहले भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बिल्कुल भी नहीं थी। पहली बार भारत 1992 में ही इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव में गाजा इलाके में इजराइल के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच शामिल थी। इस प्रस्ताव पर भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट करने से किनारा कर लिया था। फिलहाल जानकारों का कहना है कि इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख तटस्थ और शांति बहाल करने पर होगा, लेकिन हमास को लेकर भारत आपत्ति जाहिर कर सकता है। इजराइल पर हमास ने क्यों किया हमला वो भी देखेंगे। एक्चुअली क्या है, हमास के सैन्य कमांडर जो हैं मोहम्मद दीफ, खुजली होती है ना लोगों को, वैसे इनको खुजली हो रही थी। इस पर हमले में कहा है ये हमेशा यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। सेना हमास के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। वही 7 अक्टूबर को हुए इस हमले के तुरंत बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने वीडियो संदेश जारी कर इसे युद्ध करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध में हैं और हम जीतेंगे। बता दें साल 2023 में अप्रैल महीने में इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे।
वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हमीद ने अल जजीरा में हुए बातचीत में कहा, ये कार्रवाई उन अरब देशों का करारा जवाब है जो इसराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। 3 महीने पहले भी हो चुका है हमला। इसराइल फिलिस्तीन इन दोनों देशों के बीच विवाद कोई नया नहीं है। 7 अक्टूबर को हुए हमले से 3 महीने पहले ही फिलिस्तीन के जेजिन शहर पर हमला किया गया था, जिसमें 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। ये ऑपरेशन 2 दिन तक चला था। इस हमले में एक इजरायली सैनिक की भी जान चली गई थी। इस दौरान तेल अवीव में एक हमास का हमलावर अपनी कार लेकर बस स्टॉप में घुस गया और लोगों पर चाकू से हमला करने लगा था। अब तक कितने लोगों की जान जा चुकी है? बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार हमास के हमले में इसराइल के करीब 900 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके अलावा 100 लोगों को बंधक भी बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के हमले में फिलिस्तीन के करीब 1500 लोग मारे गए हैं और 2000 से कहीं अधिक घायल हैं। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद चरमपंथी समूह हमास ने युद्ध और तेज करने की घोषणा की है। हमास ने यह भी दावा किया है कि उसने दक्षिण इजराइल शहर की तरफ रविवार को 100 रॉकेट्स दागे हैं। रॉकेट हमलों की वजह से कुछ लोगों को चोटें आई हैं। इजरायली इमरजेंसी सर्विस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इससे पहले बात करेंगे कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद क्या था। पहले विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व में ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद इस इलाके पर ब्रितानियों ने कब्जा कर लिया था, जहां ज्यादातर यहूदी और अरब समुदाय के लोग रहते थे। इन दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा, जिसके बाद ब्रितानी शासकों ने इस जगह यहूदियों के लिए फलस्तीन में अलग जमीन बनाने की बात कही। साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया कि फिलिस्तीनियों को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जिसमें पहला यहूदी और दूसरा हिस्सा अरब समुदाय के लिए रखा जाएगा। ऐसे में अरब के विरोध के बीच 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल राष्ट्र के गठन का ऐलान कर दिया और ब्रितानी यहाँ से चले गए। इसके तुरंत बाद पहला इजराइल और अरब युद्ध छिड़ा, जिस कारण यहाँ लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीन बेघर हो गए। इस युद्ध के बाद ये पूरा क्षेत्र 3 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा इजराइल, दूसरा वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारा और तीसरा गाजा पट्टी। फलस्तीन लोग गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। लगभग 25 मील लंबी और 6 मील चौड़ी गाजा पट्टी 22 लाख लोगों की रिहायशी की जगह है। वहीं आबादी के हिसाब से देखें तो यह दुनिया के सबसे ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र है। दुनिया भर के देशों ने क्या कहा है? पहले बात करेंगे अमेरिका की। शनिवार को दोपहर 2:29 पर अमेरिका ने पूरे मामले पर अपना पहला बयान दिया था। इस देश ने हमास के हमले की निंदा करते हुए इजराइल के लिए समर्थन व्यक्त किया है। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त करते हुए नेतन्याहू से बात की। हालांकि अपना अमेरिका ने एक युद्धपोत भी इजराइल की मदद के लिए भेज दिया है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अपना समर्थन देने की बात कही है। वहीं भारत के अंदर जो हमारी कांग्रेस सरकार है, उन्होंने फिलिस्तीनियों का सपोर्ट किया है। उन्होंने हमास का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन फिलिस्तीनी का सपोर्ट करना मतलब हमास का ही सपोर्ट करना, क्योंकि जो अभी हमला हुआ है वो फिलिस्तीन की तरफ से नहीं हुआ है, वो हमला हुआ है हमास की तरफ से। फिलिस्तीन की तो खुद की सेना भी नहीं है। ये जो हमला कर रही है वो हमास आतंकवादी हमला कर रहे हैं। सऊदी अरब ने क्या बोला है? सऊदी अरब ने दोनों देशों को, फिलिस्तीन और इजराइल को तत्काल प्रभाव से तनाव कम करने का आह्वान किया है। ईरान ने हमास को बधाई देते हुए कहा है कि वह फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ हमेशा खड़ा है। कतर में विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ बढ़ती हिंसा के लिए केवल इजराइल ही जिम्मेदार है। ऐसे ही कई देशों के बयान अभी सामने आ रहे हैं। रूस ने भी अपना बयान जारी कर कहा है कि इन सब के पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका ने ही फिलिस्तीनियों को, जो हमास है, आतंकियों को समर्थन करके रॉकेट मिसाइल दी है और अब इजराइल के साथ खड़ा होकर उसे बता रहा है कि वो उसका सपोर्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, और आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये बताइए कमेंट करके कि जो CWC में कांग्रेस प्रस्ताव लेके आई है और जो प्रस्ताव पास की है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।